The dream is not what you see in sleep. The dream is which doesn't let you sleep. हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। वी वर स्टडिंग अबाउट लिमिट्स एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एच मेथड एंड डेल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। सो लेट अस सी व्हाट एक्चुअली फैक्टराइजेशन इज। क्वेश्चंस based on factorization. क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो ये क्वेश्चन हमारे पास है। हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस 6 अपान 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू आएगा ये 10 माइनस 10 0/0 फार्म। 0/0 फार्म आ रहा है, ये इनडिटर्मिनेट आ रहा है। तो अब हमको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है और इस फार्म को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई फार्मूला दिख रहा है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें तो इसका हम फैक्टर चेक करेंगे, फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसका रूल ये होता है कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके हम उसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में और उसका सम देखते हैं बी के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ ए के प्लेस पर 1 है तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब 6 को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, उसका सम देखेंगे 5 आना चाहिए। तो 2 and 3 2 पार्ट्स हमको मिल रहे हैं। इनफैक्ट -2 and -3 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा और इन दोनों का सम करेंगे तो -5 आएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x इन दोनों का सम -5x हो रहा है प्लस 6 को इसे लिखेंगे। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 बच जाएगा। अगर हमने x कॉमन किया है तो x से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और फिर x से 2x को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा 2 बच जाएगा। यहाँ पर हमने 3 कॉमन किया है तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो हमको सेकंड ब्रैकेट में यहाँ से x मिल जाएगा और यहाँ से -3 मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर का फैक्टर हो गया, हम यहाँ पुट करेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 3। डिनोमिनेटर देखिए x स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है क्योंकि हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इन 1 ब्रैकेट एंड x माइनस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर हो गया x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। अब यहाँ x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, मीन्स x नॉट इक्वल टू 2 है तो हम इस फैक्टर को इससे कैंसिल कर सकते हैं। अब हम यहाँ 2 पुट करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ 2 पुट करेंगे 2 माइनस 3 आएगा अपान यहाँ 2 प्लस 2 आएगा तो ये -1/4 -1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किया है। अगर 11 और 12 के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, एकेडमिक्स
के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप इस मेथड से करेंगे, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक भी है, आप ट्रिक से इसको बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ट्रिक यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर हम डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। डेल हॉस्पिटल रूल सेकंड लेक्चर में बताया गया है कि न्यूमरेटर का हम डी एक्स कर देंगे, तो न्यूमरेटर का हम डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। डिनोमिनेटर का डी करेंगे तो इसका डी एक्स हो जाएगा 2x। ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जहाँ x वहाँ 2 पुट करके देखेंगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ भी 2 पुट करेंगे तो ये 2 2 जब 4 आएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 अपान 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम इसको ट्रिक से इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम है एकेडमिक्स है तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसमें भी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सबसे पहले लगाएंगे। इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसमें हम सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, प्लस 11 आएगा माइनस 6 आएगा, ये 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने से इसका वैल्यू 0 आ गया है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया है। इट मीन्स कि इस 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये फैक्टर जब हमको पता चल गया तो फिर हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हम इस x से इसमें डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इस x स्क्वायर को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद में इस x से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इस माइनस 6x स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे। माइनस स्क्वायर हमने पहले लिख लिया तो अब बच गया यहाँ से माइनस 5x स्क्वायर। 11x को हम ऐसे लिखते हैं माइनस 6, यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा x माइनस 1। फिर हम इस टर्म को ऐसे ही लिखते हैं। अब इस x से इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस 5x आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x आएगा, ये हमने एक्स्ट्रा लिखा है। इसको हम 11x से एडजस्ट करेंगे तो 11x में से हम इसको हटा लेंगे तो 6x बच जाएगा, और माइनस 6 यहाँ लिखा हुआ तो इसको हम लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन है, x माइनस 1, यहाँ से हम माइनस 5x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हम माइनस 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, x आएगा, और फिर माइनस 5x से हम इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। फिर यहाँ से हम प्लस 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह x माइनस 1 है। तो हम इस x माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अभी हमने इसका फैक्टर किया था 6 को ब्रेक करके, और इसको ब्रेक करके हम इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 6 को ब्रेक करेंगे हम तो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 आएगा। इन दोनों का सम माइनस 5x हो रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट -2 -3 का जो प्रोडक्ट है 6 हो रहा है। यहाँ से हम x
कॉमन करेंगे तो x माइनस टू बच जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो x माइनस टू बच जाएगा। अब हम यहाँ से x माइनस टू कॉमन कर लेंगे तो x माइनस थ्री यहाँ बच जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब ये फैक्टर हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखेंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। इस 8 को ब्रेक करेंगे, 4 टू जा 8, 4 एंड 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 4x प्लस 8। अब यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो हमने x कॉमन किया, x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा माइनस, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन करेंगे, कॉमन मीन्स -4 कॉमन किया तो इससे इसको डिवाइड कीजिए, x बचेगा, इससे इसको डिवाइड कीजिए, -2 बचेगा, 4 टू जा 8, x माइनस टू यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन कर लीजिए x माइनस टू, तो x माइनस टू कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x माइनस 4 बच जाएगा। x माइनस 4 ये हो गया। इस फैक्टरों को हम यहाँ लिखेंगे x माइनस टू एक्स माइनस 4। अब यहाँ देखिए x टेंस टू 2 है, इट मीन्स x नॉट इक्वल टू 2 है, x नॉट इक्वल टू 2 है तो इस फैक्टर को हम इस फैक्टर से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब x इक्वल टू होगा तब तो ये 0 हो जाएगा, तब हम कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ x नॉट इक्वल टू 2 है इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद में फिर हम जहाँ x वहाँ 2 पुट करके देखेंगे कि डिफरेंट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो 0 दे रहा था वो रिमूव हो चुका है तो अब इसका डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ 2 माइनस 4, तो यहाँ से हमको 1 मिल जाएगा, यहाँ से हमको -1 मिलेगा और यहाँ से हमको -2 मिलेगा। तो ये 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम फैक्टराइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एकेडमिक्स में इसी तरह से आपको सॉल्व करना होता है। अब अगर कंपटीशन में इसको सॉल्व करना है तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और इस ट्रिक में हम अप्लाई करेंगे डेल हॉपिटल रूल। तो ट्रिक में और हम यहाँ ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। डेल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर का DDS कर दीजिए, 3x स्क्वायर आएगा -12x आएगा +11 आएगा, इसका कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, अपान x स्क्वायर का 2x हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका DDS 0 हो जाएगा। अब यहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट कर दीजिए तो 3 × 2 स्क्वायर -12 × 2 +11 अपान 2 × 2 -6, तो 2 2 जा 4 3 12 -24 +11 अपान 2 2 जा 4 -6 -2 आ जाएगा, 23 -24 अपान -2, तो यहाँ से -1 अपान -2 और इस तरह से 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ट्रिक से हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स log x प्लस log x माइनस 1 अपान x माइनस 1 अपान x माइनस 1। तो इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ -1 को हम इसके पास में लिख लेते हैं, -x log x को ऐसे लिखिए, प्लस log x यहाँ लिख दीजिए अपान x माइनस 1। तो लिमिट यहाँ से x प्लस 1 x माइनस 1, ये फार्मूला है, माइनस यहाँ से log x कॉमन कर लीजिए, तो log x कॉमन करने के बाद में यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 अपान यहाँ x माइनस 1 है,
यहाँ भी x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन है। अब हम इसको कॉमन करेंगे तो x टेंड्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस वन कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस 1 माइनस लॉग x अपान x माइनस वन। तो यहाँ सिंस x नॉट इक्वल टू 1 है तो हम इस फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ x टेंड्स टू 1 है। अब जहाँ x है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माने log 1 अपान 1। अब देखिए log 1 0 होता है तो ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंस log 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से फैक्टराइज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ अगर हम डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जा रहा है। जहाँ डिफ्रेंशिएशन टिपिकल होता है वहाँ हम डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करते, और जहाँ डिफ्रेंशिएशन ईजी है वहाँ हम डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड मेथड इसका हो जाएगा ट्रिक। इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो इसका डिड्यूस करेंगे हो जाएगा 2x माइनस, अब यहाँ पर इनटू है तो यहाँ प्रोडक्ट लगेगा। फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का ddx करेंगे, प्लस सेकंड को लिखेंगे, फर्स्ट का ddx करेंगे, ये हो गया। और प्लस ddx आप log x करेंगे, ddx log x 1 अपान x होता है, माइनस 1 कांस्टेंट, इसका ddx 0 हो जाएगा। और यहाँ x का ddx 1 हो जाएगा और 1 का ddx 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1। तो ये हो जाएगा 2x माइनस, ये इसे कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस log x प्लस 1 अपान x अपान 1। तो जहाँ x है वहाँ 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस log 1 और प्लस 1 अपान 1 मीन्स 1 अपान 1। अब सिंस log 1 0 होता है, सिंस log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ 2 माइनस 1 1 बच गया और प्लस यहाँ 1 बच गया अपान 1। तो ये हमारा आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से अगर फंक्शन इजीली डिफरेंशिएबल है तो हम वहाँ पर डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।